बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपने हालिया देखा होगा कि भारत के अंदर बीजेपी की जो रहनुमा थी, जो स्पोक्स पर्सन असल में बीजेपी और मोदी की थी, नूपुर शर्मा, उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की और अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की शान में गुस्ताखी की। आप सब जानते हैं। अब यकीन कीजिए, इसको आप 1000 से मल्टीप्लाई कर लें तो जो गुस्ताखी राजा सिंह बीजेपी के एमएलए ने कर दी है, यकीन कीजिए हकीकत टीवी की जुबान लड़खड़ा रही है। हम सारी जिंदगी भी ऐसे गंदे और पलीत अल्फाज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की गई उसको जुबान पर नहीं कभी ला सकते। इस बंदे ने कोई हद नहीं थी। यानी आप सोच लें, एक मुल्क जहां पर 35 करोड़ मुसलमान रहते हो, वहां पर राजा सिंह ने ये एक वीडियो बनाई और उस वीडियो को उसने कहा ये कॉमेडी वीडियो है, और उस वीडियो में उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी कर दी है, ऐसे अल्फाज उसने इस्तेमाल कर दिए हैं। आप यकीन कीजिए, इस कायनात में कोई भी शख्स गुनहगार से गुनहगार अगर वो देखेगा तो भड़क उठेगा, लेकिन उस शख्स ने इंतहा कर दी, ऐसे इंतहा कर दी, ऐसे इंतहा कर दी कि पाकिस्तान क्या छोड़िए, दुनिया के अंदर आप कभी सोच भी नहीं सकते कि कोई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करेगा। इसने गुस्ताखी की, ये जहां पर गया और इसको वहां पर हिंदुओं ने जय श्री राम के नारे लगाकर इसके ऊपर फूल पहन के हार पहनाए कि तुमने मुसलमानों के आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, हम तुम्हें वेलकम करते। इस वक्त भारत के अंदर हंगामे फूट पड़े हैं, मुसलमान इसके खून के प्यासे हुए पड़े हैं। उन्होंने कहा कि हमने इसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि नूपुर शर्मा ने जो टीवी पर कह दिया वो तो कुछ भी नहीं था। इसने तो बाकायदा कॉमेडी वीडियो बनाई और नाम ले लेकर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, आप यकीन कीजिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी इस बंदे ने की है, कम ही किसी ने की हो। अब इसको अरेस्ट कर लिया गया है। इसको गिरफ्तार इसलिए नहीं किया गया कि इसने मुसलमानों के जज्बात को मजरू किया है, इसको गिरफ्तार इसलिए किया गया है, ये कोई देखिए, एक तो होता है कि कोई आम निचले लेवल का एमएलए है, उनके पार्लियामेंट का मेंबर है, और एमएलए का जो लेवल होता है आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। यानी उनकी पार्लियामेंट का मेंबर, जैसे हमारे यहाँ पर एमएनए या कोई भी है सेनेटर, उसका एक रुतबा है और बड़े लेवल के होते हैं, ये वो शख्स है। और आप जानते हैं ये लैंग्वेज कैसे यूज करता है। इस वीडियो के अंदर इसने माँ की पहले गालियां दी, फिर उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। और एक बात ये मेरे की, ये कैसे गुफ्तगू करता है, ये आम रूटीन में स्पीच जो करता है, असद ओवैसी, अकबर ओवैसी के खिलाफ जाता है, कट्टर इंतहा पसंद हिंदू, ये इस तरह गुफ्तगू करता है। वो कुत्ता बड़ा वैसी, छोटे मुंह वाला कुत्ता, छोटा, यानी ये तो इसकी एक आम चीज है। बहन की गाली, माँ की गाली, तेरी माँ, तेरी, ये इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करता है कि ओवैसी तेरे को कुत्ते एक अंडा छोटा हुआ, यानी तेरा छोटा बेटा, और फलाना कुत्ते तेरे पास तो ये भी नहीं, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करता है। आप इमेजिन करें, ये तो स्टार्ट इसका यहाँ से होता है, जो लाइव आकर इसने इस वीडियो के अंदर माँ की पहले गाली दी और फिर गुस्ताखी की। सोचिए किस लेवल की इसने गुफ्तगू की। अब सोचिए कि इसको कर लिया है गिरफ्तार। गिरफ्तार इसलिए किया गया है कि मुसलमान इसको कहीं कोई नुकसान ना पहुंचा दे, तो पुलिस वहां की आप जानते हैं उनके अंडर है, तो वो सेफ कस्टडी में पहुंचा दिया है। आगे नूपुर शर्मा के खिलाफ क्या कर लिया, अब उनके हाथ इतने खुल चुके हैं। देखिए, पहले होता ये था कि मुसलमानों के खिलाफ ये इस लेवल पर नहीं जाते थे, ये कर लिया, थोड़ा सा कर लिया, वो कर लिया, कुछ हंगामे हो गए, अब वो डायरेक्टली आपके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कर देते हैं गुस्ताखी, और वो नहीं चूकते इस चीज से। आप सोचिए, ये काम जो इमरान खान कर रहा था, वो कह रहा था कि ये असल में हिटलर से इंस्पायर हुए पड़े हैं, ये उसी की पार्टी को अपना समझते हैं। तो आप सोचिए कि इंटरनेशनल ताकतों ने मिलकर उसी को हटा दिया, आपने उसी को हटा दिया। अब दुनिया के इंटरनेशनल फोरम पर जाकर जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत का दिफा करता था इमरान खान, आज मौजूद नहीं है। आज किसी को नहीं पता कितने ममालिक है मुसलमानों के, नूपुर शर्मा के ऊपर तो हुआ था, इसने तो हद ही कर दी है, और ये कोई आम बंदा नहीं, उनकी पार्लियामेंट का मेंबर है। इस सूरत हाल के अंदर अब वहां पर क्या है, अब वहां पर हंगामे फूट पड़े हैं। अब ये साथ एक गेम करने जा रहे हैं। देखिए, मोदी का इलेक्शन आने वाला है करीब, ज्यादा देर नहीं रह गई, साल डेढ़ साल के अंदर वहां पर इलेक्शन है।
और इस सूरत हाल में उन्होंने हंगामों की कर ली है तैयारी। वो जानबूझकर कर रहे हैं। आप सोचिए, एक तो होता है कि किसी शख्स ने कोई आम बात कह दी, उसने बाकायदा एक वीडियो बनाई, पीछे उसने आप देख सकते हैं ग्रीन कलर का कपड़ा रखा, क्रोम को रखकर उसने वीडियो बनाई और उसमें मजाक उड़ाया। और उसके बाद आप ये देखिए, उनको पता था सब होगा, उन्होंने पूरी तरह इस बंदे को सेव कर लिया है। अब वहां पर हंगामे हैं। अब इस पर कोई वो हमला करवाना चाहती, यानी वो खुद ही कोई हमला करवा कर कोई दाइश हो जाए, कोई तंजीम फलाना ये वो, इन सब से कोई ना कोई वो करा कर किसी का नाम लगा देंगे, पाकिस्तान का नाम लगा देंगे, किसी का कर देंगे। और वहां पर असल में उनको चाहिए अब फसादात। ये अगले 1 साल 1.5 साल तक, इलेक्शन तक ये होते रहेंगे। और वो करते करते उन्होंने इसकी जो जड़ है, उन्होंने कहना इसके पीछे है पाकिस्तान, तो लिहाजा उन्होंने पाकिस्तान पर हमले के लिए आना है। तो आप ज़हन में रखिएगा, अगर तो कोई ये समझ रहा है, क्योंकि मोदी की इस दफा परफॉर्मेंस नहीं है, उन्होंने योगी आदित्यनाथ को इस दफा बनाना है। अगर तो आप लोग ये समझ रहे हैं कि मोदी आएगा या मोदी के अलावा कोई आएगा तो वो पाकिस्तान पर हमले या जंग के बगैर, इस दफा वो छोटे मोटे वाला 27 फरवरी नहीं होना। इस दफा महदूद पैमाने की एक जंग होनी है। और तारीख हमेशा बताती है, जब कभी महदूद पैमाने की जंग होती है वो फिर महदूद नहीं रहती। ये अब डायरेक्टली आ गए हैं। ये असल में मुसलमानों को कह रहे हैं कि देखो, तुम्हारी गैरत का जनाजा निकला, उठो, हिम्मत है, मार सकते हो तुम मारो, जो कर सकते हो करो, लेकिन तुम कुछ कर नहीं पाओगे हमारे खिलाफ। अब ये सूरत हाल इस लेवल पर आ गई है कि वो डायरेक्टली आपके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में करें गुस्ताखियां। वो डायरेक्टली हो गए हैं। अब वो पीछे नहीं हट रहे, वो देख नहीं रहे किसने क्या किया है, किसने क्या नहीं। वो कहते हैं आओ, हम हमले के लिए तैयार हैं। आप बताएं, आपकी तरफ से कोई बात हुई है यहाँ पर? जरूरत थी इमरान खान के दौर के अंदर कि इन्होंने काम किया। अब वो डायरेक्टली करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। इन्होंने अगला जो लम्हा है उसमें पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों को, देखिए एक काम समझिएगा, अब 2 काम उन्होंने करने। उन्होंने कश्मीरियों को वहां से निकालना। कश्मीर के अंदर उन्होंने काम ये किया है जिसका डायरेक्टली गुस्ताखी से लिंक है। उन्होंने काम ये करना है वहां पर कि वहां पर लाकर हिंदू आबाद करने हैं। अब वहां पर आएगी कश्मीरियों की जानिब से रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस जब आएगी, देखिए पहले होता ही था कि प्रॉपर्टी ले सकते थे। वहां की कोई लड़की अगर बाहर से शादी करती थी, उसकी स्टेट की जो सिटीजनशिप थी वो कैंसिल हो जाती थी। वहां कोई लैंड की प्रॉपर्टी नहीं ले सकता था, आबाद नहीं हो सकता था। वहां की असेंबली 6 साल की थी, वहां इनका कोई चीफ मिनिस्टर और ये, यानी वो सारे का सारा जो मामला था वो लोकल का था। अब बाहर से आगे हैं तो इस सूरत हाल में उनको पता है रेजिस्टेंस होगी। तो उन्होंने काम ये करना है कि मुसलमानों से करनी है लड़ाई। वो बड़ी देर से इस मौके की तलाश में है कि किसी तरह मुसलमानों को दबाएं। उन्होंने, आप देख लीजिए, शाहरुख खान, सलमान खान और ये वो, इन सबको तो पहले ही दबा दिया है। मीडिया आप देख ले, बॉलीवुड क्राइसिस का शिकार हो चुका है। कोई फिल्म हिट नहीं होती। हालिया आमिर की फिल्म आई लाल सिंह चड्ढा, इतनी बुरी तरह पिटी है क्योंकि उसमें बाइकआउट उन्होंने कहा। अब वो शाहरुख की फिल्म आ रही है पठान, और पठान का उन्होंने कहा हमने बाइकआउट करना है। बावजूद इसके कि बहुत सारे लोग माफिया मांगते हैं। आमिर खान ने कहा भी मुझसे गलती है, अगर आपको लगता है मेरे व्यूज नहीं ठीक, हर्ट हुए हैं तो मैं माजरत कर लेता हूँ, लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ा। और उसकी फिल्म आप इमेजिन कर लें कि 180 करोड़ रुपए की उसकी फिल्म, उसने 70 करोड़ भी नहीं कमाया। तो सोचिए कितना लॉस है। कभी ये सूरत हाल थी कि दंगल ने चाइना और इंडिया समेत पूरी दुनिया से 2000 करोड़ इनको कमा कर दिया। तो इस तरह इन्होंने बेड़ा गर्क किया है। ये असल में सूरत हाल है। अब वो आखिरी दम तक जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमने गुस्ताखी भी करनी है, लड़ाई भी करनी है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।